गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का और नए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहले आपका हम दही वाली मंगमा जो बुक है वो हम आपका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दही वाली मंगमा के जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है डरते विश्वास, जिसका हिंदी वर्णिका भाग 2 का है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखिएगा। आपको इस वीडियो में पूरे पार्ट का जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। कह रहा है कि लक्ष्मी के साथ दो छोटे बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पे चूड़ा वर्त और कपड़े भरे भारी था। इसके वजह से वो क्या होती है कि लक्ष्मी पीछे बिछड़ जाती है। अगला है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। कह रहा है कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पत्र है। पूरा जो कहानी का इर्द गिर्द है लक्ष्मी पर ही टिकी हुई है। उसके व्यक्तित्व में कुट फुट करता दृढ़ साहस भरा और गांव के मात्र एक बीघा उसकी भूमि खंड है। पर पूर्व अनुभव के आधार पर न तो घर छोड़ी और न ही गांव। अच्युत को भी समाज रक्षा में ला दिया। मतलब उसके जो बेटा था अच्युत था, ऐसी मुसीबत आती है, ऐसी आपदा आती है जिससे उस बेटा को भी समाज में सेवा करने के लिए चला जाता है, रक्षा के लिए। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है अच्युत के लिए, तो उसने विलंब किया ही पूछो तो जागने पर मुर्दे बच्चों की छाती में भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुबल मात्र के साथ साथ दृढ़ता और साहस को अच्छे मिश्रण मिलता है। तो ये लक्ष्मी का क्या हुआ, एक अपना व्यक्तित्व विचार था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि विपत्ति अकेले न आकर संगति साथियों के साथ आती है, कहानी का आधार पर स्पष्ट करें। कह रहा है कि जो विपदा आता है अकेले नहीं आता है, आता है तो बहुत सारे साथ में, तो उसमें हम सबको डुबा कर ले चला जाता है। कहानी का उल्लेख तो उचित सत्य है। ये बात सत्य है कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप सिद्ध करता है। विपत्ति अकेला नहीं आकर संगति साथ लाता है। अगर एक बार विपत्ति आ गया, तूफान भी आ गया, साथ में एक सूखा भी आ गया, फिर बाढ़ भी आ गया, तो एक जा रहा है और एक विपदा जा रहा है, फिर एक विपदा आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये विपदा जो है एक आता है फिर साथ में संगति लाता है। इसका तात्पर्य यही होता है। अगला की कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। करें कि अपने शब्द में बताइए कि जो बाढ़ आया था उसका दृश्य कैसा था। तो दलई बांध काफी श्रम करने पे भी लोग न हो सके। मतलब दलई बांध था जो कि लक्ष्मी के गांव के से कुछ दूर पे था। नदी के जो बांध बनाया गया था उसका नाम था दलई बांध। बहुत कोशिश किया लेकिन वो बांध सफल मतलब बना नहीं पाता है, बांध एक बार टूट ही जाता है। सूचना मिलते ही लोग टीलों की दौड़ पड़े। पानी का बहाव तेज था, कुछ लोग रास्ते में बह गए, स्कूल भी पानी भर गया। घुटने पर पानी से लोग छत पर खड़े हो गए। कमरे वाले को क्या क्षति हुई यह किसी को मालूम नहीं है। मतलब घर में पानी घुस गया, घर में इतना पानी घुस गया कि लोग छत पर जाकर रहने लगे। बगल में स्कूल था, स्कूल में भी पानी घुस गया। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा डाल पकड़ लटक गए। अब पानी इतना भयानक था, इतना ज़्यादा पानी आया कि लोग सब इधर उधर भागने लगे। अब लक्ष्मी क्या करी, एक पेड़ की डाल पर जाकर डाल पकड़ लेती है। चंद्रेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। चंद्रेश्वरी जो कि एक मंदिर था, माता की मंदिर, उसमें भी पानी घुस जाता है। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विषीभूत का गांव का विनाश हो गया। देवी शक्ति जो कि भगवान जो होते हैं, देव है, कोई माता है, कोई उनकी रक्षा नहीं करता है। सभी लोग उस बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्षति भी हो जाती है। अगला है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्रण करें। मतलब लक्ष्मी थी कौन, उसके बारे में आपको बताना है। लक्ष्मी एक दिन महिला थी जिसके पति कोलकाता में रहकर नौकरी करता था। वो जो पैसा भेजता था उसके बच्चे के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। मतलब लक्ष्मी के जो पति है वो कोलकाता में काम करता था और पैसा जो भेजता था गांव में, उस पैसे से इसका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सही से नहीं हो पाता था। उसके पास एक बीघा भूखंड था और एक बीघा जमीन था, लेकिन जमीन भी कौन सी काम के जब उस पर अनाज ही नहीं उगे। दलहल पकाने वाले पैसे भी बेकार जाते थे, तो तहसीलदार के यहाँ काम काज करके जीवन चलाती थी। तो उस पैसा से जीवन नहीं चलता था, तो उस पैसा से क्या करती थी, अपना जीविका चलाने के लिए जो तहसीलदार होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं गांव में, उसके यहाँ काम करती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, दो बेटी और एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय था। अगला क्वेश्चन आपका सामने ये है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सुखाड़ का काफ़ी प्रभावित रहा है। मतलब कहानी के आधार पर, तो कहानी की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा का जनजीवन सफल चरित्र और सातकोरी होता ने इतनी कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। मतलब उड़ीसा के बाढ़ के बारे में एक बहुत अच्छे तरीका से इसमें प्रस्तुत किया गया है। तूफान के बाद सूखा और इसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने, हर समय बेसहारा बना दिया है। जो भी आया बाढ़, ये सभी जो रहने वाले लोग थे सबको बेसहारा कर दिया। महानदी के हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाता। जितने भी पत्थर का जो बांध बनाए गए थे, भयानक इतना बड़ा बाढ़ था, तेज था कि उस पत्थर को भी बहा कर ले गया। सूखे में बिचले सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन हानि हो जाती है।
जब सूखा पड़ता है तो लोग सब सूखे से अन्न से खा भी ना मर जाते हैं, और बाढ़ आता है तो लोग सबके घर में पानी घुस जाते हैं और धन संपत्ति माल की क्षति हो जाती है। अगला है कि क्या ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक सार्थक है, विचार करिए। मतलब ये जो कहानी है सार्थक है, सही है कि नहीं है। घटित घटना के आधार पर सिद्धस्त लेखन ने कहानी का से ढलते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। जैसे चैत्र के संक्रांति में देवी पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोग को किसी भी पर भरोसा नहीं रहा, देवी देवता पर विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। ये जो कहानी जो है, जो कहानी बताया गया है, ये कहानी कोई बनाया हुआ नहीं है। ये कहानी उड़ीसा के गांव का है, जो कि एक सत्य कहानी पर निर्भर है, जो कि ये जो बातें हैं एक सत्य की पुष्टि करता है, तो इसलिए यह सटीक और सार्थक भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ढहते जो कहानी है, इस कहानी का आपका सारांश प्रस्तुत करना है। लक्ष्मी वर्षा नियंत्रण वर्षा बाढ़ आने पर सोच दुखी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा जब वर्षा होता है तो लक्ष्मी क्या होती है, बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था, अतः स्वयं तहसीलदार के छिटपुट काम करके बच्चों को अपना साथ भरण पोषण कर रही थी। जैसे कि गांव में होता है, जैसे कि शहर में अपार्टमेंट होता है, सोसाइटी होता है, उसी तरह गांव में बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसके यहाँ ये लक्ष्मी थोड़ा बहुत काम करती थी। थोड़ा थोड़ा काम कर अपने बच्चों को कुछ पैसे इकट्ठा कर अपना घर परिवार चलाती थी। बाढ़ का प्रकोप ने तबाह कर दिया। कटक और लौंगगोनिता महानदी में बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवाओं ने स्वयंसेवी दल बनाया। बांध की सुरक्षा में सब दल संगठित थे। लक्ष्मण की बड़े लड़के का बांध पर भेज दे, 2 लड़कियां और 1 साल का लड़का के साथ घर था। लक्ष्मी भी पूरे आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरी के पगा खोल दिया और तो बांध पर जुड़ा रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुनिधी काम में जुटा था। देखिए कि बहुत बाढ़ आने वाला है, तो जब देखिए कि बाढ़ आने वाला है तो क्या क्या बाढ़ आने के पहले ये जितने भी उसके पास बकरी थे, गाय थे, भैंस थे, सभी को रसरी जो होता है गर्दन का खोल देती है और अपने साथ कुछ खाने के लिए चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा इकट्ठा कर लेती है और फिर वह बचने के लिए आगे निकल पड़ती है। लेकिन लोगों ने जोश भरा है, लोगों के ऊंचे जाने का निर्देश भी दे रहा है। लोग सब वहाँ से इशारा कर रहे थे कि आप लोग, पानी जो है स्तर बढ़ता जा रहा है, आप लोग ऊंचे स्थान पर चल जाइए। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों के टीले और भागे। स्कूल में भर गया, देवी स्थान भी भर गया और लोग हताश थे। केवल माँ चंडेश्वरी का भी भरोसा था। लक्ष्मी की अछूत आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़, वृक्ष, घर सब जल्दी जल्दी लील रही थी। लील मतलब है कि सभी पानी की ओर समा रहे थे। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद के जड़ पर पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई और बेहोश हो गई और पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। पानी इतना भयानक था, कोई किसी का पुकार सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने खोज रहे थे। स्कूल में डूब चुका था और लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। पूरा जगह पानी पानी था। लोग इधर उधर बिखर रहे थे। कोई इसको पुकार रहा है, लेकिन कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं था। लक्ष्मी को होश आने का उसका छोटा लड़का लापता था। वह चिल्ला रहा था, सुनने वाला कौन था? लोग विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया था, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते थे। भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। कोई विपदा आएगा, भगवान बचाएंगे, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी धरा का धरा रह जाता है और सभी के लोगों को भगवान पर से विश्वास भी उठ जाता है। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा कि उनकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसके पैर की तन पर उठा लिया और सीने से छीन लिया और यह पुत्र का शव नहीं था। मतलब उसका बेटा जो था, एक छोटा सा प्यारा बच्चा जो गोद में लिया था, लेकिन जब वो बेहोश हुई तो उसका बच्चा भी उस पानी में दहाते हुए मृत्यु हो गया। जब एक दूसरे बच्चे को देखती है कि एक दहलाते हुए बच्चा आ रहा है, तब उसको गोदी में उठा लेती है, सीने से लगाते हैं, लेकिन वह उसका बच्चा नहीं होता। इस तरह से बाढ़ की वजह से पूरा जो गाँव का समाज था पूरा तहस नहस कर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ढहते विश्वास का जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको करा दिया, जो कि आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।